अपनी फैमिली है, बहुत अच्छी है और मैं कभी भी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। मैं तो एज अ इंटरेस्ट के लिए गई थी। जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन मीटिंग हुई तो गुरुजी ने पूछा आप किस लिए? मैंने मुझे तो ऐसे इंटरेस्ट है, मुझे बस सीखना है, मुझे कुछ काम नहीं और मेरे को हेल्प करना है लोगों का, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि शायद हमको जब जरूरत थी तो हमें कोई बताने वाला नहीं था उस समय पे। फिर उसके बाद मेरे इस मोडालिटी में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया और कोरोना भी स्टार्ट हो गया, तो क्या करें। उसके बाद मैंने डिजिटल ये बहुत स्टार्ट हो गया प्लेटफॉर्म, इतने सारे आ रहे हैं, पर एक बंदे पे जाके अटक गई मैंने इनको उसी वक्त कॉल किया, इन्होंने कहा जी आज से बैच शुरू हो रहा है, आना है तो आ जाओ। और हम डे 1 के फर्स्ट टाइम ऑन कॉल हम बात कर रहे थे और हम लोग आधा पौना घंटा बात किया। मैंने बोला मेरे को इतने सारे लोग मिले बट मेरे को कनेक्टिविटी जो आपके साथ आई है ना, पैसों की बात नहीं थी, आई कैन अफोर्ड, बट वो मेरे को एक कनेक्टिविटी जो आई ना, और वहां पे आके मुझे इतने अच्छे लोग मिले, मुकेश सर, रिंकू सर, पूजा दीदी, ये लोग सब मेरे साथ इतने, और इन लोगों के साथ तो बहुत ही ज्यादा है लगाव, ऐसा नहीं है सबके साथ है, बट वो एक होता है ना फर्स्ट टाइम वाले हैं तो इनके साथ थोड़ा ज्यादा लगाव है। तो उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि आप स्टार्ट करके देखो। तो पहले तो डरती थी कि करूंगी तो यार गलत ना हो जाए, पता लगे सामने वाले क्या कुछ भी बोले जा रही है। फिर हिम्मत की घर वालों से शुरू किया, तो करते 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 फिर रेमेडीज बताई। तो मेरे खुद के हस्बैंड जो बिल्कुल नहीं मानते इन सब चीज़ों में, उनका एक इंसिडेंस छोटा सा बताना चाहूँगी, बहुत बड़ा कोई एक आ गया। तो एक रेमेडी हमारी रामबाण इलाज है, मैंने बोला वो कर लो हो जाएगा, और अगर वो अटक जाता ऑर्डर तो हमारा बहुत लॉस हो जाता था। मैं सीरियसली भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमने ये चीज़ सीख ली। और मैंने रात को 2:30 बजे वो रेमेडी करी, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वॉज गोइंग फॉर अ मीटिंग। पैनल ऑफ ये पीपल बैठा हुआ था, मतलब उसमें उस प्रोडक्ट के लिए दे वर अगेंस्ट कि आपका ये है ये है ये है ये है। एंड थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे करते ना, जितने वो 15 से 20 लोग थे ना, सारे अजय की तरफ आ गए और एक बंदा अगेंस्ट और पूरा पैनल एक तरफ। और उसके बाद ही वाज सो हैप्पी। 12:30 बजे का कॉल आया, रूबी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्मूथली सब मीटिंग ओवर हो गया। उस दिन से अजय आज तक कोई चीज हो, कोई रूम रेंट करना है, कोई गाला लेना है, कोई ऑफिस लेना है, कोई, मैं पहले रूबी से बात करूंगा उसके बाद कुछ करूंगा। मतलब सीरियसली पीछे भी नहीं जा सकती है। और जब मैं पढ़ने लगा, समझने लगा, तो मुझे लग रहा कि उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। एक ये छोटा सा स्क्रीन 70 mm मूवी स्क्रीन बन रहा है एक्चुअली। आप कहते हैं ये वाला देख लो, ये वाला पोर्शन, मैं कहता हूँ ओह, तो इट्स बिकमिंग अ बिग थिंग फॉर एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। बहुत बड़ी बात है ये। तो मैंने कहा बहुत ऑनेस्टी है, तो झलकती है, दिखती है अनफ्लिंजिंगली। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। yes. मैंने कल ही फेस करा कि वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर एंड फेस रीडिंग, टेस्ट रीडिंग से जो मैं टेक्स्ट कर रही थी उससे वो रीड कर रहे थे मुझे, वो पहले मुझे टेस्ट कर रहे थे। आफ्टर दैट उन्होंने मुझे बताया कि मैं आप जो लिख रहे हैं और सब सही रीडिंग्स आई, तो आपके मेंटोर, और मैंने सब हर जगह ये लिखा कि इट्स ऑल अबाउट माई गुरु नॉट मी। उन्होंने जो मुझे दिया है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं तो इसमें मीडियम हूँ, आई एम नथिंग। तो ही सेड कि हु इज योर गुरु। और उस समय जब मैंने मैम का नाम लिया तो रियली मुझे लग रहा था कि मैंने उनसे कितनी बड़ी मोडालिटी सीखी है कि वन ऑफ द पर्सन, उसके पास कार्ड्स नहीं थे, दैट्स वाई वो मुझसे कार्ड स्प्रेड करवा रहे थे, बिकॉज ही इज आउटसाइड ऑफ द कंट्री और वो भूल गए अपने कार्ड्स। और उसके बाद जब उन्होंने मेरे लिए और मेरे गुरु के लिए उन्होंने इतने अच्छे वर्ड्स कहे, तो आई फील ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसी मोडालिटीज़ हैं कि समवन इज प्रेजिंग माय गुरु। तो बाय बाय मैम अटैच रहती हैं, मोटिवेट करती हैं, मीन्स मैं तो बता भी नहीं सकती, आई हैव नो वर्ड्स, मैं कैसे बताऊंगी मैम ने मुझे कितना मोटिवेट किया है। थैंक यू सो मच सोची। एक बार ऐसा हुआ कि ये प्रैक्टिस नहीं कर रही थी और मुझे बड़ा खराब लग रहा था। मैंने इनको कहा कि मैं आपसे बात करनी बंद कर दूंगी, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगी कि आप पढ़ना शुरू कर दो। अब मुझे एक हफ्ते बुखार चढ़ा रहा, मैम को मैसेज, मैम प्लीज बात कर लो, छोड़ो ना, मैं कर लूंगी प्रैक्टिस, आप बात कर लो बस। दूसरा आज मुझे एक और, तो उसके बाद जब आप मेरे उसमें आए, मैंने कहीं से पता नहीं कैसे, अब ये तो संयोग होता है ना, कहाँ आप दिल्ली में, कहाँ मैं हरिद्वार में, कैसे मिला, कैसे पता चला,
तो ये सब प्रारब्ध होते हैं ना, कोई जीवन में कहीं ना कहीं आप सब लोग मिले हैं, तो ये हमारे सब ने कहीं ना कहीं प्रारब्ध है, उसकी वजह से हम मिले हैं। तो फिर मैं इनसे जुड़ा, तो इस न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी ने मेरे को और 4 चांद लगा दिए। मतलब रमन सिंधी एक जो है पटना के हैं, बड़े इंटरनेशनल मोटिवेटर हैं, अच्छी फीस, लाखों रुपए की फीस लेते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और बड़े बड़े कारपोरेट उसमें, वो मतलब मेरे दोस्त टाइप के हैं। तो उन्होंने अपनी, जब ये क्राइसिस चल रहा था इसका कोरोना का, अपनी बेटी, उनकी बेटी की नौकरी चली गई, उनकी भी नौकरी चली गई, उनको भी खाने के लाले पड़ गए, कोई मोटिवेशन के लिए नहीं बुला रहा था। तो उन्होंने कहा बताइए डॉक्टर साहब हमारे बारे में बताइए। तो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कम और न्यूमरोलॉजिकली ज़्यादा उनको बताया, देख करके, स्टडी करके, और वो कहने लगे कि आप 100% सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मेरी तो जो नॉलेज थी उसमें आपने जो ज्ञान दिया मेरे को, उसमें 4 चांद लगा दिए, रियली। में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो मैंने मैम से न्यूमरोलॉजी सीखी। और उसके बाद कोविड का मतलब टाइम आया जब सब लोग डरे हुए थे, और मैम हमारी लाइफ चेंज कर रही थी। मैंने मैम से तब ओशोजन सीखा, और उसके बाद 11 मोडेलिटीज में सीख चुकी हूँ, और मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। पामिस्ट्री सीखते सीखते मैं 3 एनर्जी एक्सचेंज उठा चुकी हूँ। अभी सीखते सीखते भी मैं 3 एनर्जी एक्सचेंज ले चुकी हूँ, क्योंकि मैं पहले दिन से हमें प्रैक्टिस पे डाल देती हूँ। हमें लगता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस, मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, और मैम ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना कुछ सिखाया ना, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैम की। तब आई जब शायद ऊपर वाले की दया से या कृपा से मुझे इनकी बहुत ज़रूरत थी। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज हो रहा था और कुछ नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, और उस वक्त ये मेरे जीवन में आई, जो मेरे सामने जैसे ना एक सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए हम कुछ और करने थे, हो गया कुछ और। तो ऐसा साथ मिला इनका कि मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन के एक तरीके से वो साक्षात भगवान जी जैसे भेज देते हैं कि देवदूत हैं जी, ये लो पकड़ो। तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैं एक्चुअली ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को कहीं भटकना नहीं पड़ा, अपनी छोटी प्रॉब्लम के लिए भी और बड़ी प्रॉब्लम के लिए भी। तो वो प्रॉब्लम भगवान ने मेरे सामने इनको खड़ा कर दिया कि ले भैया तेरा ये 1 स्टॉप शॉप है तुम यहाँ से सब कुछ ले लो और सारा तुम्हारे लिए यहाँ पे खुला है। तो मैं अब इधर उधर कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं भटकती, बस ये सबसे बड़ा सही था। तो इसके लिए ये ब्लेसिंग है जो मेरी लाइफ में आई है, और इसको हम थ्रू आउट, तो ये बस एक बहुत अच्छा प्यारा सा जो एक साथ मिला है ना। मैं बड़ी हूँ लेकिन ये गुरु हाँ भाई, इन्होंने डांट भी बहुत खाई है ऑनेस्टली। इनको मैं कहती थी न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर लो, जब बाद में कर लेंगे, देख लेंगे जब करने को पड़ेगा। एक दिन हमने इनकी हड़का दी अच्छे से जी, रात को 2 बजे तक बैठ के लगे हुए थे ग्रिड में। मैंने बताया आज अर्पणा जी से शेयर किया। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, हाँ, जिस दिन ये रात को 2 बजे तक बैठे ना, उसके बाद इनकी बाकी सारी जो खिड़कियां बंद थी ना, वो सारी खुल गई है ना। और उसके बाद इनको अब ये समझ में आ गया कि मैं साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो किसी दिन भी हंटर लेके आ जाएगी। और ये हंटर वाकई में लगता है, चोट भी बहुत लगती है अगर हम सिंसियर हैं तो, और वो चोट बहुत अच्छा काम करती है, वो लेके जाती है आपको पॉजिटिविटी मुझे खुद को बड़ा बुरा लग रहा था जब मैं इनको सच में डांट रही थी कि आप नहीं करोगे ना तो फिर देख लो। इन्होंने मेरे को कितनी बारी क्लास में मुर्गा बनाया है, ऑनलाइन ही। मैं भी कान पकड़ के बैठ जाती थी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा आप मुर्गा बना रहे हो, मैं बना। और दीपिका के सामने पैरों में इनकी पकड़ कितनी ढीली थी, और जब इन्होंने गाड़ी पकड़ी, पूरा गेयर मार के पकड़ी, इस टाइम आपके बैच में सबसे अच्छा कर रहे हैं। और सीरियसली ये पोजीशन अर्न करनी पड़ती है, सब इनकी वजह, मेहनत आपकी है। मैंने तो उसको भी सिखाया था, आपको भी सिखाया था, साथ साथ सिखाया था। नहीं जी, देखो गुरु कृपा है, एक गुरु कृपा है, वो मैं फील करती हूँ कि हाँ मेरे ऊपर शायद कुछ स्पेशल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।